राम मंदिर बनाया, पावागढ़ में 500 साल के बाद ध्वजा चढ़ाया, सोमनाथ का मंदिर देखो तो अंबाजी का मंदिर देखो, हर जगह का विकास किया है मोदी जी ने। इसलिए हमको गर्व है, इसलिए हम इधर आए हैं फोटो लेके। ठीक, मोदी अगर ऐसा करते तो क्या मुसलमान इतना प्यार करते हैं उनसे? मोदी जी को गाली देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केडी पटेल है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आए हैं, ये वेशभूषा के पीछे का क्या कारण है? ये वेशभूषा वैसे के जो कुछ दिखता है तो होता है वैसे, हमको इतना एनर्जी आ रहा है कि काम मोदी जी कर रहा है, एनर्जी हमको आ रहा है। हमारा देश का विकास, गुजरात का विकास, देश और दुनिया में मोदी जी ने इस देश का नाम रोशन किया है, तो हमको भी थोड़ा गर्व होता है कि मोदी जी के लिए कुछ करते हैं। तो मोदी जी को जो गाली देते माँ के सामने, उसके लिए उसका संस्कार बताने के लिए आया है। ये बूढ़ी माँ है तो उसका इतना ही प्रेम भावना है मोदी के लिए, उसकी माँ के लिए, और मोदी जी की माँ हीराबा के लिए, मोदी के लिए प्रेम इतना ही है। तो जो मोदी जी को सब गाली दे रहे हैं, मोदी जी को मारक को गाली दे रहे हैं, तो हम संस्कार दिखाने के लिए आए हैं कि ये सब देखो, जो आपको राजकारण में जो आपको लड़ना हो लड़ो, मोदी से लड़ो, उसको गाली दो, हमको गाली दो, लेकिन हीराबा से गाली ना दो। ये पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता है, उसको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और जो जितना भी गाली देगा उतना मोदी जी आगे आएगा और गुजरात और इंडिया हिंदुस्तान को आगे ले जाएगा। वर्ल्ड में भी मोदी ने नाम बनाया है हिंदुस्तान का, और हमारे हिंदुस्तानी जो बाहर रहते हैं दूसरे देश में, वो भी गर्व से 56 का सीना करके उधर जीते हैं और बिजनेस करते हैं। और अभी 1.5 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी बाहर रहता है, वो भी अभी वोटिंग करने के लिए इधर हिंदुस्तान में आ रहा है। तो हमारा हिंदुस्तान में तो मोदी जी का नाम है, लेकिन बाहर के दुनिया में, वर्ल्ड में जो मोदी का नाम बना है, वर्ल्ड का नंबर 1 वड़ा प्रधान है जो मोदी जी है, तो वो भी हमारा गुजरात का है, हमारा हिंदुस्तान का है। राम मंदिर बनाया है, सब कुछ के 370 की कलम हटाया है। और इधर महाकाली मंदिर, आपने पोस्टर देखा होगा, उधर ही पोस्टर है। 500 साल के बाद अभी मायकालाल किसी की ताकत नहीं थी, 500 साल में कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई, पावागढ़ के अंदर ध्वजा चढ़ाने का कोई की ताकत नहीं थी। राम मंदिर बनाया, पावागढ़ में 500 साल के बाद ध्वजा चढ़ाया, सोमनाथ का मंदिर देखो तो अंबाजी का मंदिर देखो, हर जगह का विकास किया है मोदी जी ने। इसलिए हमको गर्व है, इसलिए हम इधर आए हैं फोटो लेके। मोदी सरकार जिस तरीके से विकास कर रही है, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं, भेदभाव करते हैं। हिंदू मुसलमान जो, वो तो उसको पहले से है। आप देखते हो 1947 से भाजपा जो आज़ाद हुआ तब से ये सब करते आ रहे, वो रोटी सेकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तुम सभी जगह पे देख लेना, जो वो करने वाले, तो मोदी कुछ भी करेगा ना तो भी उसका विरोध करेगा। बाकी मोदी के मन में हिंदू मुसलमान कुछ ऐसा नहीं। हज यात्रा करते हैं तो उसमें कितना सब्सिडी करके दिया, ज़्यादा करके दिया, और मकान दिया है गरीबों को, तो उसमें भी मोदी ने ये नहीं देखा कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, पटेल है, सिख है, कोई भी होगा, सब धर्म सर्वोपरि है मोदी के लिए, और हमारे लिए भी सब धर्म सर्वोपरि है। सर्वोपरि हमारा देश है। जैसे हीराबा का आशीर्वाद मिलता है मोदी को, वैसे मोदी को भारत माँ का आशीर्वाद मिलता है, पूरे हिंदुस्तान को आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए भारत का नाम वर्ल्ड में रोशन हुआ है। ये जो मोदी को गालियां देते हैं, उनकी औकात दिखाने की बात करते हैं, नीच बोलते हैं, जो गुजरात की जनता है, देश की जनता है, वो ऐसे सभी लोगों को सबक सिखाइए। वैसे तो सब लोग आते हैं ना, जो बोलते हैं कि उसकी औकात दिखाएंगे। औकात दिखाने में सब चला गया। कितनी सीट आ रही है औकात दिखाने में, और वो तो दिल्ली वाला या नहीं औकात दिखाने है, जो बोलता है मैं 8वें के दिन मेरा जन्म हुआ। क्या 8वें के दिन जन्म हो तो कृष्ण बन जाता है? टोपी पहनकर मस्जिद में चला जाता है, अयोध्या मंदिर का विरोध करते हैं, तब उसको नहीं दिखता है कृष्ण। गुजरातियों को गाली देता है, गुजरात वालों जो करना हो कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो। अभी गुजरात में आके गुजरात का बेटा बन गया। अभी ऐसे तो कैसे हो सकता है? दिल्ली के अंदर मौलवियों को 35-35 हज़ार पगार दे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम कोई विरोधी नहीं है। मुसलमान हमारे भाई है, जैसे हमारा मंदिर है वैसे उसकी मस्जिद है। मैं भी ख्वाजा गरीब जाता हूँ, मैं कोई मुस्लिम कोई धर्म का विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन जो केजरीवाल ऐसा बोलते तो 35-35 हज़ार पगार दे रहा था, तो उधर भी मंदिर है, उधर भी जो हमारे मंदिर के पुजारी थे उसका क्या होता था? हर चीज़ का विरोध करता था वो। और अभी गुजरात में आके मैं तुम्हारा बेटा हूँ, 8वें के दिन मेरा जन्म हुआ, तो 8वें के दिन जन्म हुआ तो कोई कृष्ण नहीं बन सकता है, और जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं बन सकता है। वो सब ये दिल्ली और पंजाब नहीं है, ये तो गुजरात है। गुजरात की जनता को फ्री में नहीं चाहिए कुछ। हमारा हाथ मेहनत का है, मेहनत करके खाएंगे, मेहनत करके जिएंगे।
मेहनत करके इस देश को आगे लाएंगे, मेहनत करके इस देश में, वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। हम फ्री के खाने वाले नहीं हैं, हम फ्री में कुछ पीने वाले नहीं है। और दिल्ली के अंदर तुम देखो, उसका तो कितना मिनिस्टर जेल में अंदर बंद है, बोलते हैं हम तो कट्टर ईमानदार। कहाँ गया कट्टर ईमानदार? अभी शराब घोटाला, जमीन घोटाला, और अपने हिंदुस्तान के जो गरीब है उसको आवाज़ दे रहा है मोदी पूरे हिंदुस्तान में। और केजरीवाल क्या कर रहा है? रोहिंग्या को आवाज़ दे रहा है। जो वोटर के लिए उसका वोटर आईडी बना देते, आधार कार्ड बना दे है, उसका वोटिंग देते इसलिए। और जो इधर की बात करते हैं मोदी नीच है, दंगा है, वैसा वो तो सब उसको गुजरात की जनता ने जवाब दे दिया, ये भारत की जनता ने भी जवाब दे दिया। उधर दंगा किसने करवाया था दिल्ली में? अभी भी जेल में हो लोग, खुलेआम गोली मारते हैं, 50-50 चप्पू मार देते हैं हिंदू लोगों के। तब वो दिल्ली में नहीं देखता केजरीवाल। और वो पंजाब का मुख्यमंत्री शराब पी के एयरपोर्ट पर 4-4 घंटे तक बिठा देते हैं उसको एयरपोर्ट के अंदर। और इधर आके गुजरात को ईमानदार बनाने की बात कर रहा, फ्री में देने की बात कर रहा। उधर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पंजाब में नशे के अंदर डूब गए हैं, जवान लड़के लोग मर रहे हैं। तो उसका पंजाब संभाले केजरीवाल, दिल्ली संभाले। इधर गुजरातियों को कोई फ्री की ज़रूरत नहीं है, जैसे आए वैसे इलेक्शन खत्म होगा तो वापस चला जाएगा। 182 सीटों पर चुनाव है, क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? हमको तो कम से कम 121 प्लस है बीजेपी इस टाइम, 121 प्लस है। अच्छा ये बताइए, जैसे हिंदू मुसलमान का जो आरोप लगता है ये तो आपने बताया, कई ऐसे नेता हैं जैसे असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी के ही हैं वो, उन्होंने एक बयान ये दिया, आफ्ताब वाला मामला पता है आपको? एक आफ्ताब नाम का लड़का है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर दिए। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मोदी को लाइए, नहीं तो हर घर में आफ्ताब ही पैदा होगा। वो बात सही है, उसको तो अभी जल्द से जल्द पकड़ के फास्टैग में उसका केस चलना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी ये विनती करता हूँ कि उसको जल्दी से फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जो कि हमारी दूसरी हिंदू बेटियों के ऊपर ऐसा अत्याचार ना हुए। जो वो तो एक इंसान नहीं, वो एक राक्षस है जो 35 टुकड़ा करके फ्रिज में रख के बैठा था वो इतने दिन। तो अभी इसके ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में से ऑर्डर दे देना चाहिए, उसको फांसी पे लटका देना चाहिए, तो दूसरे लोग भी ऐसा करने से हिम्मत नहीं करेगा। ये बताइए, मोदी जी की ऐसी एक खासियत जो उन्हें सबसे अलग बनाती है बाकी सब नेताओं से अलग? मोदी ने जो सबसे अलग, तो पहला तो उसका ये, कोई भी गाली देता है ना, रात दिन गाली देते तो हंस के खा लेते, मुंह नहीं बिगाड़ते, उसको गाली भी नहीं देते मोदी जी, हंस हंस के गाली खा रहे हैं। जितना गाली देते हैं इतना मोदी जी को एनर्जी आता है और पूरा देश का काम करता है वो मोदी जी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या लगता है जो लोग मोदी जी को गाली देते हैं उनको क्या कहेंगे? मोदी जी को गाली देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी को गाली देने से ऊपर से मोदी जी को फायदा हो रहा है। मोदी जी उतने मजबूत हो रहे हैं। किसी ने मोदी जी से पूछा था कि आप ये इतनी ताकत कहाँ से आती है, तो उन्होंने सिंपल से बोल दिया कि भाई मैं गालियाँ खा खा के इतना मजबूत हो गया हूँ, तो जिसकी कोई बात नहीं। वो सिंपल उनका, मोदी जी का वही तो बात है। और आप बोल रहे हो कि हिंदू मुसलमान, 22 साल से सरकार चल रही है, मोदी जी भी यहाँ मुख्यमंत्री थे। आप मुझे एक दंगा बताइए, कर्फ्यू नाम का शब्द जो था वो गुजरात के कई हिस्सों में दिखाइए आप, कि मोदी अगर ऐसा करते तो क्या मुसलमान इतना प्यार करते हैं उनसे? आज अभी मुसलमान में भी उनको पता चल गया है कि बाकी के लोगों ने सिर्फ हमारा उपयोग किया है, और मोदी साहब ने वो प्रूव करके दिखाया। आज कहीं भी देख, वो बोल रहे थे 370 जाएगी तो पूरा देश जलेगा। मुझे बताइए कहाँ दंगा हुआ? एक्सेप्ट कर लिया। वो भी समझ गए कि कौन हमारा उपयोग करता है और कौन हमारा उपभोग कर रहा है, और कौन हमारी बंदूक रख के गोलियां चला देता है। इसलिए अभी मोदी साहब को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। गुजरात में मोदी साहब के सिवा किसी का कोई जादू चलने वाला नहीं है। वो लोग ने अभी से स्वीकार कर लिया है, और अभी ये देखेंगे ना 5:30 बजे, तो यहाँ भी सब स्वीकार कर लेंगे। अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है हमें। मोदी साहब जिंदाबाद। चलिए शुक्रिया।